नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का बहुचर्चित कांड, जिसको लेकर के पटना से दिल्ली तक राजनीति पहुंच गई। दिल्ली के जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन हुआ, मौन प्रदर्शन हुआ और पुलिस लगातार अभी भी जांच में लगी हुई है। वैसे सरकार ने सीबीआई की अनुशंसा कर दी है, लेकिन जब तक सीबीआई अपने हाथ में केस नहीं लेती तो पुलिस भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी रह सकती। रोज़ खुद ब खुद बिहार के डीजीपी इस केस को देर रात्रि तक मॉनिटरिंग करते हैं और एसआईटी की टीम को बुला करके प्रतिदिन की जानकारी लेते हैं, जो जांच कहां तक पहुंची है। पटना के आईजी के नेतृत्व में 2-3 घंटे तक डीजीपी के साथ उनकी टीम बैठती है और वो लगातार इस पर गहन चिंतन मंथन करती है, जो आखिर जांच कहां तक। और रोज़ बिहार के डीजीपी कई वर्षों तक सीआईडी में काम कर चुके हैं, आईजी सीआईडी के रूप में, एडीजी सीआईडी के रूप में। अब ऐसी स्थिति में सीआईडी का अनुभव भी इस केस में उनके द्वारा लगाया जा रहा है। उससे प्रेशर भी है, विधानसभा सत्र भी चलना है, चल भी रहा है। 20 तारीख को विधानसभा में कहें जो होम डिपार्टमेंट का बजट है, 23 तारीख को विधान परिषद में होम का बजट है। वाजिब सी बात है, होम डिपार्टमेंट का बजट होगा उस दिन वो हल्ला हंगामा इस कांड को लेकर के अवश्य होगा। लेकिन इस बीच एसआईटी की टीम को, जो एसआईटी है, उस बीच कुछ ऐसे अहम जानकारियां एसआईटी को उपलब्ध हुई है जो जानकारियां एसआईटी के लिए चौंकाने वाला है। अभी तक उस कांड में जितनी भी बातें आई थी, 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, जो फिर मौत होती है, मौत का कारण पुलिस बताती है दवा, ओवरडोज ऑफ नींद की दवा। इस बीच प्रभात मेमोरियल अस्पताल के कहने के अनुसार जो पुलिस अपने अधिकारी के समक्ष बयान दे देते हैं कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ। और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएमसीएच का आता है, जो इसमें सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद बवाल होता है, फिर धरना प्रदर्शन, और उसके बाद 5-6 दिनों के बाद कहें जो इस केस की मतलब थाना प्रभारी रोशनी कुमारी और कदम कुआं का एसआई हेमंत झा सस्पेंड किए जाते हैं, वो भी डीजीपी की मीटिंग के बाद, जब एफएसएल की रिपोर्ट आती है उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में शुक्राणु पाए जाने की बात कही जाती है। लगातार अनुसंधान चल रहा है, 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। आज भी हमारे खबर पढ़े जाने तक हो सकता है 5-7 लोगों का ब्लड सैंपल पुलिस ले लेगी और ब्लड सैंपल मैच कराया जा रहा है उस शुक्राणु। उसके बाद लगातार आज अमूमन 10 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाने की संभावना है। वैसे जो मेरी जानकारी है उसमें से 5-6 लोग ही टर्नअप हुए हैं, या तो टर्नअप नहीं हुए हैं या वो उस जगह पे मौजूद नहीं है, क्योंकि आएंगे। पुलिस को कल देर रात बहुत अहम जानकारी मिली। ये लड़की की डायरी तो पहले ही पुलिस के पास थी। लड़की जिस चीज़ की तैयारी कर रही थी उसमें सफलता हासिल नहीं कर पा रही थी। वो लगातार अपनी डायरी के पन्नों में यही लिखती थी, जो वो प्रयास कर रही है, हो नहीं पा रहा है, अपने घर के पैसे को बर्बाद कर रही है और रोज़ एक नया रूटीन बनाती है। पहले जब 256 दिन बाकी रहता है एग्ज़ाम का, तो लिखती है 14 घंटे पढ़ाई करूँगी, वेकअप मतलब सुबह उठूँगी 6:30 बजे। अपने डायरी में वो भी लिखती है जो मैं बहुत लेट से सोकर उठती हूँ, उसके बाद मैं उठूँगी 6:30 बजे, 14 घंटे पढ़ाई करूँगी, 3 घंटे यूट्यूब देखूँगी। और जैसे जैसे जब 125 दिन एग्ज़ाम का रह जाता है नीट के एग्ज़ाम का, तब वो लिखती है जो 19 घंटे पढ़ाई करूँगी, यूट्यूब का आवर 2 घंटा कम कर देती है। ऐसे करके वो कहें जो लगातार केवल रूटीन बनाती है, डेली रूटीन, और उसको जब फॉलो नहीं कर पाती है तो उसको दुख भी होता है, उसको अफसोस भी होता है। वो कहे जो नेगेटिव भी सोचती है अपने बारे में, जो कहें जो मतलब वो अपने बारे में लिखती है जो वो इस दुनिया से अब वो दुनिया में रहने लायक नहीं है। तरह तरह की बातें जो कहें जो निराशाजनक बातें डायरी में लिखती है, जिससे पुलिस इस मुकाम पर पहुंचती है अपने फाइंडिंग्स में। जो दवा लेती थी डिप्रेशन का या नींद का दवा लेती थी, जिसके कारण जो उसके मौत का कारण हुआ। इस बीच में शुक्राणु का आना, जो कहें जो कपड़े पर, उसका भी पुलिस के पास थ्योरी है। जो 27 दिसंबर को जो वो मतलब कहें जो पटना से अपने घर गई, उस दिन से लेके लौटने तक वो कपड़ा उसका चेंज नहीं हुआ, उसी कपड़े में वो 5-7 दिन रह गई। तो उसके बाद इस तरह के, लेकिन कल पुलिस को उस छात्रा का नीट का एग्ज़ाम देने का एडमिट कार्ड मिला, और एडमिट कार्ड मिला
और एडमिट कार्ड मिला और मार्कशीट भी मिला। मार्कशीट देख करके पुलिस चौंक गई। जो पहले पब्लिक डोमेन में ये बात आई थी, जो उसको 450 से प्लस था नंबर, डेंटल उसको मिलने वाला था, डेंटल भी नहीं ले सकी और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन कल जब पुलिस को कहें जो मार्कशीट वो भी उस लड़की के कमरे से, उस लड़की के बैग से नहीं मिला, तब एनटीए के माध्यम से उसको मंगवाया गया। एनटीए रोल नंबर भेजकर पुलिस जब वो नंबर देखती है तो चौंक जाती है। वो डबल डिजिट में भी नहीं है, नंबर डबल डिजिट में भी नहीं है, 100 से नीचे है। और इसके बाद पुलिस तब ये समझ गई, जो पुलिस ये जान गई, जो इस नीट के रिजल्ट के बाद पुलिस चली, माफ़ कीजिएगा, वो छात्रा चली गई थी डिप्रेशन में, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो इसने कदम उठाया होगा। लेकिन ठीक है, अब पुलिस ब्लड सैंपल ले रही है, आखिर कुछ न कुछ बात तो है। वो जो कपड़े पे जो शुक्राणु मिले हैं उसके लिए खोजबीन जारी है। लेकिन पुलिस अभी भी ये मान रही है जो ये मौत मतलब दवा के ओवरडोज से है। और पुलिस पूरी डायरी भी जान गई है, पुलिस नीट का जो कहे जो एडमिट कार्ड रिजल्ट भी जान गई है। और जिस दौरान पुलिस ने ये एग्ज़ाम उसने दिया, उसके ठीक 4 महीने पहले तक वो हॉस्टल में नहीं थी। हॉस्टल में नहीं थी मतलब अपने गांव पर थी, और गांव पर थी तो वो गांव में इस तरह से महाभारत है उसके परिवार में, एक दूसरे पर कहें जो कैसा कैसी है, परिवार के अंदर ही इतने सारे मामले एक दूसरे पर, चाचा पर और कहे जो उसके परिजन पर दर्ज हैं, जिस कारण से वो परेशान होकर के गांव छोड़ करके पटना आई थी हॉस्टल में, और तब वो एग्ज़ाम दी थी। तो ये सारे मामले कहें जो पुलिस अब कहीं एसआईटी अब सबको मुंह में मुंह मिला करके देख रही है, जो आखिर किस तरह से ये तार निकलता है। क्योंकि जब तक सीबीआई मामले को अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक पुलिस अपना जांच करेगी। पुलिस को जांच में बैंक अकाउंट मिला है, बैंक अकाउंट में, लड़की के बैंक अकाउंट में कहें जो 20,000 से ज़्यादा रकम मिली है। उसके बाद ये बैंक अकाउंट कहें जो पटना का नहीं है, उसके नेटिव प्लेस का है जहाँ से वो लड़की बिलोंग करती है। उसके बाद उसके एज फैक्टर के लिए भी पुलिस ने जांच करना शुरू किया है। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सब मिलान कराया जा रहा है। तो बहुत सारे कहे जो आयाम पर पुलिस जांच कर रही है और एसआईटी जांच कर रही है। आज भी ब्लड सैंपल लिया जा रहा है और पुलिस किसी भी तरीके से और कहीं भी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है। पॉक्सो एक्ट में लड़की उस छात्रा का नाम, उसका पहचान, उसका जगह, उसकी कहें, लेकिन इससे पहले ही लोग सारी पहचान इतना उजागर कर चुके हैं जो पॉक्सो अब लगता है कहें पुलिस के लिए एक शब्द है पॉक्सो। क्योंकि जिस तरह से उसके परिवार के लोगों की बाइट चली, उसकी पहचान उजागर हुई, जिस तरह से उस परिवार के लोगों को जंतर मंतर और बैठा कर मौन प्रदर्शन धरना दिया, ये सरासर कानूनन अपराध भी है। वैसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो जंतर मंतर पर उस परिवार को ले, क्योंकि उस परिवार की तस्वीर अगर कहीं आती है तो उसकी पहचान हो जाती है जो फलना जगह के फलना बाबू हैं, और उससे उस पहचान भी हो जाती है जो अच्छा इसी के परिवार ऐसा हुआ है। तो वैसी स्थिति में पॉक्सो एक्ट लगातार पुलिस के द्वारा चेतावनी भी दी जा रही है, सावधानी बरतने के लिए भी कर रहा है, सलाह भी दी जा रही है। इसके बावजूद भी लोग कहें जो अपने हिसाब से काम को कर रहे हैं। पुलिस भी अपना काम कर रही है। अब नीट का रिजल्ट पुलिस के हाथ लग जाने के बाद पुलिस तो अब ये एक तरह से पूरी तरह से पक्का यकीन हो गया है जो ये मामला कहीं न कहीं डिप्रेशन का था, निराशा थी, और उस कहें जो छात्रा के मन में निराशा थी जो इतने साल 2022 में उस लड़की उस छात्रा का पटना में आगमन होता है और 25 में मई में एग्जाम, और इतने सालों के बाद भी अगर वो 700 कि 750 का होता है फुल, तो उसमें मात्र डबल डिजिट में नहीं पार करना, 100 से नीचे, 100 से बहुत नीचे। अब हम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि जो मेरे सोर्सेज हैं उन्हें उस पर उंगली उठ जाएगी जो आखिर कौन है वो सोर्स जो एग्जैक्ट फिगर इनके द्वारा दिया गया, तो वो फिगर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 100 से नीचे। और ये वैसे लोगों के लिए जानकारी है जो उस छात्रा को उस कहें जो उसको 488 या 490 के रूप में बताया गया था ताकि डेंटल मिलने वाला था। और एक चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट है
छात्रा की इच्छा थी उत्तराखंड के पढ़ने की, और छात्रा के परिवार वालों की इच्छा थी दिल्ली की। तो इसको लेकर के भी छात्रा के मन में द्वंद्व था, और उसके बारे में भी उस छात्रा ने चर्चा अपने डायरी में की है। डायरी की कहानी, और एक बहुत ही आप फरीदाबाद में 3 बच्चियां 16 साल 14 साल और 12 साल की बच्चियां 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करी। आत्महत्या का कारण था कोरियन ऐप के सहारे वो तीनों बच्चियां खेलती थी, उस ऐप में वो चंगुल में थी। पिताजी ने फोन छीन लिया, जिस कारण से वो, इस छात्रा के भी डायरी में एक कोरियन लोगो या कहें जो एक डॉल का एक फोटो मिला, और कोरियन अक्षर में लिखा हुआ था, कोरियन लैंग्वेज लिखा हुआ था। जब पुलिस ने उसको डिकोड किया तो उस डिकोड का मतलब था आई एम अलोन, मतलब मैं अकेली हूँ। तब इतना सब रहने के बावजूद भी कोरियन, क्योंकि कोरियन ऐप का कोरियन जो कहें जो ऐप है, उसके जो डांस ग्रुप हैं, वो भारत में कई सारे स्टेट में वो फैला हुआ है। लोग इसके दीवाने हैं, उसके चंगुल में, दीवाने कहना बेकार है, चंगुल में हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कोरियन ऐप या कोरियन बैंड का, मतलब कहें ये कोरियन बैंड देखती होगी, जिस कारण से वो लोगों, वो हाथ से स्केच किया हुआ है लोगो, जो मैंने देखा। और लोगों के ठीक नीचे, वो डॉल के ठीक नीचे लिखा हुआ है कोरियन भाषा में। मैंने भी देखा, लेकिन मेरे लिए वो भैंस बराबर थी, लेकिन उसका जब वो डिकोड किया गया तो वो आई एम एलोन था। तो पुलिस उस थ्योरी पे भी जांच कर रही है। पुलिस के पास जितने आयाम है उस पर वो जांच लगातार कर रही है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, दर्शकों आप तक अपना अपडेट पहुंचाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।